मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन संभल के उम्मीदवार वो भैया हेड डाल ले अपना यहाँ पे जालो जनाब मुशीर तलीम साहब भैया उड़ ले शेर रशीद तशरीफ फरमा फर्क ही ना पड़ा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने पार्लिमान इम्तियाज जलील साहब साबिक़ा रुकने असम्बली महाराष्ट्र मोहतरम जनाब वारिस पठान साहब गुलाम साबिर साहब असद अब्दुल्ला साहब शमीम तुर्क साहब मोहतरम इमरान बॉबी साहब शेखुल इस्लाम साहब मोहम्मद मोमिन साहब इमाल पाशा साहब जनाब मोहम्मद शवान साहब जनाब मोहम्मद मलिक सलीम साहब जनाब बिट्टू साहब मोहम्मद शहजाद साहब जनाब सद्दाम साहब जनाब नवीदुर रहमान जनाब रफत संभली साहब सैयद असलम साहब जनाब सारिन साहब मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों गयूर नौजवान साथियों, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस मीटिंग में शिरकत की और आपका इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर जमा होना यकीनन इस बात का पैगाम देता है कि इंशाअल्लाह ताला 14 फरवरी के दिन न सिर्फ संभल बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में आप अपनी दुआओं से और अपनी मोहब्बत से एक नए इनकलाब को बर्पा करेंगे और एक नई तारीख इंशाअल्लाह ताला आप लोग अपने वोट से मजलिस से हमें रकम करेंगे। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पिछले 30 साल से यहाँ से इस विधानसभा से इस असेंबली हल्के से आपने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जनाब नवाब साहब को आप कामयाब करते रहे, मगर मैं और आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि जिस शख्स को आपने 30 साल कामयाब किया तो यही खड़े हैं ओवैसी साहब के सामने धूप हो या सर्दी हो, आपने लाइन में घंटों खड़े होकर देखो वीडियो कॉल कर लो क्या वोट दिया। उन पर एक बहुत बड़ा विधायक बनाया, एक बार दो बार नहीं बल्कि कई बार। और आपसे मेरी गुजारिश ये है कि जो वोट आपके लिए एक कीमती चीज है, जब आप किसी उम्मीदवार के हक में वोट का इस्तेमाल करते हैं तो वो आप अपनी ज़मीर की आवाज पर उसको वोट देते हैं, एक भरोसे की उम्मीद पर वोट देते हैं कि कल ये जीत जाएगा तो मेरे भरोसे को शर्मिंदा नहीं करेगा। मगर मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आप अपने संभल का हाल देख लीजिए। छोटी छोटी गलियां हैं, हर जगह गंदगी के अंबार है, यहाँ पर कोई कॉलेज का मौसर इंतजाम नहीं है, बच्चियों के लिए डिग्री कॉलेज का कोई इंतजाम नहीं है। संभल का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, सत्ता की हुकूमत थी, उसको संभल से दूर 24 किलोमीटर दूर ले जाकर रख दिया गया। आप खुद बताइए कि क्या वो शख्स अब की बार आपके वोट का मुस्तहिक है या नहीं? मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि हाँ, यकीनन आपके नहीं के नारे बिल्कुल अच्छी एक अलामत है, मगर याद रखिए 14 तारीख के दिन भी जाकर आपको वहां पर इस नारे को याद रखकर जनाब मुशीर तरीन साहब के हक में जो मजलिस के उम्मीदवार हैं आप उनको कामयाब और कामरान करना है। तो पतंग के निशान पर वोट डालिए, संभल विधानसभा की तारीख को बदलिए, संभल विधानसभा की तरक्की के लिए, संभल विधानसभा के अहमियत के लिए आपको अब की बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के हक में वोट देना है। याद रखिए मेरी इस बात को कि समाजवादी और बसपा के पास आपकी कोई अहमियत नहीं है। आपकी अहमियत उसी वक्त पैदा होगी जब आप अपनी पार्टी को कामयाब करेंगे। आपने
जिनको वोट दिया, समाजवादी पार्टी को आपने कई मरतबा वोट दिया बिल्कुल बांस के पास, और समाजवादी पार्टी के पास आपकी अहमियत सिर्फ यही है, नवाब साहब के पास आपकी अहमियत यही है कि आप सिर्फ गरीब दिखाओ और अखिलेश के नाम पर नारे लगाओ कि भैया तुम पर जवानी कुर्बान। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये मिजाज देना चाहती है कि हम ना किसी की दरी बिछाएंगे, ना किसी के ऊपर अपनी जवानी को कुर्बान करेंगे, बल्कि मजलिस आपसे ये कहती है असदुद्दीन ओवैसी आपके हक के लिए, आपके मान सम्मान के लिए, संभल की विकास के लिए, संभल की जनता की अहमियत को बढ़ाने के लिए और उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय को हासिल करने के लिए, उत्तर प्रदेश में मजलूम अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों को उनकी हिस्सेदारी दिलाने के लिए तुम अब अपनी जवानी नहीं कुर्बान करोगे, ओवैसी अपनी जान को कुर्बान करेगा। और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की सिर्फ मैं दुआओं की दरख्वास्त करता हूँ, आपकी साथ की अपील करता हूँ कि ये लड़ाई जो मजलिस लड़ रही है, ये जो लड़ाई में वैसे आपका सिपाही और आपका खादिम बनकर ओवैसी लड़ रहा है, वो आपके लिए लड़ रहा है ताकि आने वाली नस्ल उसी नाइंसाफी का शिकार ना हो जाए जो हमारे समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक नवाब साहब ने संभल के नौजवानों का मुकद्दर बेरोजगार बना दिया, संभल के नौजवान बच्चों को स्कूल की तालीम से महरूम कर दिया, हमारी बेटियों को कॉलेजों से महरूम कर दिया, यहाँ पर कोई विकास का काम नहीं किया। मैं फिर से कह रहा हूँ, संभल में अगर किसी का विकास हुआ, संभल में अगर कोई आगे बढ़ा तो सिवाय नवाब साहब की कोल्ड स्टोरेज की फैक्ट्री और सिरंज बनाने के कोई आगे नहीं बढ़ा। और मुझे यकीन है कि मेरे ये सच्चाई के अल्फाज इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी कुदरत के जरिए नवाब साहब के घर में भी पहुंचा रहा होगा। हमको बताया गया कि नवाब साहब घर में बैठकर हमारे भड़काऊ भाषण को सुन रहे हैं। सुनो मेरी आवाज को, सुनो मेरी हकीकत को मैं बयान कर रहा हूं, शायद आपका दिल भी पलट जाए, क्योंकि जब हमारी आवाज अल्लाह के करम और फजल से जो सच्चाई पर मुबन्नी होती है, हकीकत को बयान करते हैं, हक को बयान करते हैं, हक की सरबुलंदी के लिए काम करते हैं, बातिल को हराने का काम करते हैं, तो जो लोग मजलूमों पर जुल्म करते उनके दिल भी कांपना शुरू कर देते कि ये सच बोलने वाला आया है अब भड़काऊ भाषण। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, समाजवादी पार्टी आपके दरमियान में आकर इनके हर नेता की तकरीर आप सुन लो या निजी गुफ्तगू सुन लीजिए, आपको याद होगा वो आपसे बोलेंगे कौम 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 कौम, कौम के नाम पे वोट दो, कौम के नाम पे ये कर दो। मगर मैं आपको बता रहा हूं कि किसी शायर ने एक बेहतरीन शेर कहा था, इन्हीं लोगों के बारे में कहा था, समाजवादी पार्टी के नवाब साहब के बारे में। नौजवानों याद रखो, बुजुर्गान मिल्लत मेरी इस बात को याद रखिए, मेरी सरदार माँ और बहनों, मैं तुम्हारा बेटा तुम्हारा भाई बनकर तुमसे कह रहा हूँ, किसी शायर ने बड़ा खूब कहा था, जब वक्त नमाज, यानी ये वक्त जो है सजदे में गिरने का नहीं है, ये वक्त कयाम में ठहरने का है। जब वक्त कयाम आया तो नादा सजदे में गिर गए, ये वक्त ठहरने का याद रखो। अगर आप ये समझेंगे कि अगर हम सिर्फ समाजवादी पार्टी को वोट दे देंगे, क्या करेंगे, मजबूर है आप, ना 35 साल पहले भी मजबूर थे, ना आज मजबूर है, बल्कि आज तो है ही नहीं, आपके दरमियान में एक ऐसा शख्स खड़ा हुआ है जो आपकी लड़ाई लड़ रहा है, आपकी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहा है। आप असदुद्दीन ओवैसी को देखो,
और ओवैसी के नाम पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बटन के निशान पर बटन दबाइए। आप बताइए, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, संभल का नेता कौन है बताओ? क्या नवाब है या ओवैसी है बताओ आप? मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं नेता बनने नहीं आया हूं, मैं आपको नेता बनाना चाहता हूं। 30 साल से कामयाब होते हुए मगर क्या किया संभल के लिए काम नहीं दिखा पाते, बल्कि अफसोस मुझे इस बात का होता है कि मुझे बतलाया गया कि कटरा मूसा खान में नवाब साहब ने जिंदों को नहीं छोड़ा तो मुर्दों को भी नहीं छोड़ा नवाब साहब। ये अजीब आदमी है कि कटरा मूसा खान के कब्रिस्तान को नवाब साहब ने खत्म करके वहां पर खेल का मैदान बना दिया। आप सोचिए जिंदों की क्या अहमियत जब मुर्दों की नहीं है। जो बेचारे खबर में आराम से सो रहे हैं, जो बेचारे खबर में आराम से सो रहे हैं कि जब सूर लगाया जाएगा, जब हशर का मैदान खड़ा किया जाएगा, नवाब याद रखो वो खबर से निकलने वाला कहेगा कि अल्लाह इसके जिंदों को भी नहीं बचा तो मुझे सोना था वहां पर भी मुझे बर्बाद कर दिया। आप बताइए कि कब्रिस्तान पे नवाब, अरे कौन सा भारत का गला है कि भरता ही नहीं है। जिंदों को नहीं छोड़ रहे तो कब्रिस्तान पे बोला कि नवाब के लोग बोले अरे हमारी काबिलियत ये है कि हम जिंदों को नहीं छोड़े तो मुर्दों। मुबारक हो आपके जज्बे को। अब खबर पर चले गए तो कौम याद नहीं आई, कौम याद नहीं आई, खबर पर चले गए तो कौम याद नहीं आई। और साथ ही साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इस ग्राउंड के मालिक का, हमारे मुशैद हसन साहब का, जुबैर साहब का, महमूद साहब का, इनको भी बहुत डराया गया ये मैदान मत दो। मैं इनसे कह रहा हूं आपने इस मैदान को बचा के रखा, नवाब की ललचाई नजरों से बड़ा काम किया। अब जब इंशाअल्लाह मजलिस का यहाँ जलसा हो चुका है तो जितने शयातीन है, जितनी गंदगी अब यहाँ से भागेगी। आप एक मरतबा दिल में दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, पूरा जितने इनके अदाए में पूरे के पूरे दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नवाब साहब ने एक और बड़ा कारनामा किया कि तुर्क बरादरी में जो जोजा बरादरी है उनको ओबीसी का सर्टिफिकेट मिलता था। नवाब साहब तो किसी की तरक्की देख ही नहीं सकते। वो समझते हैं कि मैं अगर खा लिया, मेरा पेट भर गया तो संभल के गरीबों का, भूखों का पेट भर जाता। नवाब साहब ये समझते हैं कि मैं दौलत खा लिया तो गरीब को उसको जरूरत नहीं है। अरे ओबीसी का सर्टिफिकेट बन करके आपने कौन से इंसानियत की मिसाल पेश की। अगर एक गरीब जोजा को सर्टिफिकेट मिलता तो उसकी बेटी, उसका बेटा तालीम में आगे बढ़ता, कलेक्टर बन सकता था, डीएम बन सकता था, डॉक्टर बन सकता था, कमिश्नर एसपी बन सकता था। मगर इनको हसद है कि कोई तरक्की नहीं करे सिवाय मेरे। मजलिस यही लड़ाई लड़ रही है। मजलिस जब हिस्सेदारी की बात कर रही है तो चंद लोगों की ताकत ना बढ़े बल्कि पूरी आवाम की ताकत बढ़े। मजलिस यही चाहती है कि जब हिस्सेदारी की बात होगी तो राजनीति में भी हिस्सा मिलना चाहिए, सियासत में भी, और शिक्षा में भी मिलना चाहिए, अस्पतालों में भी मिलना चाहिए। और मजलिस ये भी बात करती है कि हर जगह पर आपको हिस्सा मिलना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी कोई आके बताए कि नवाब का ये नाला है, नवाब का ये नारा है, काली प्लाट हमारा, नवाब का ये नारा है, नारा अभी हम नवाब का ये नारा है, कब्रिस्तान मेरा है। क्या बात है बताइए आप। अरे हम भी
में 4 मरतबा का MP हूँ, 2 मरतबा का MLA बना हूँ। अगर हम गलती करते तो हमारे दफ्तर दारुसलाम में हम लोग बैठते, पूरे MLA, मैं बैठता हूँ, हमारे 44 हैदराबाद के कॉर्पोरेटर बारी बारी से आकर अपने बैठते, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई दरवाजा नहीं, कोई रोक टोक नहीं। वो दारुसलाम में जब दाखिल होता तो वहां से पहले पुकार के बोलता अस्सलाम वालेकुम, और अंदर आने से पहले बोलता आप क्या हमारा काम नहीं किए, आपका MLA ऐसा नहीं किया, आपका कॉर्पोरेटर ऐसा नहीं किया, और अंदर आते ही शुरू हो जाता। ये मिजाज संपन्न में मैं पैदा करूंगा इंशाअल्लाह। आवाम को बोलना चाहिए। अगर कल इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल और करम से, आपकी दुआओं और वोटों से मुशीर साहब यहाँ के नए विधायक बनेंगे तो विधायक नहीं रहेंगे, खादिम के तौर पर आपका काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वही मिजाज मजलिस का है, और इसीलिए हमारी जान पर हमला होता है, इसीलिए इम्तियाज जलील को उन पर तनकीद की जाती, मगर ये मिजाज मजलिस दे रही है। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप 14 तारीख के दिन मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि एक बार 5 साल के आप मजलिस के अपने वोट दीजिए। मैं खुद जिम्मेदारी लूंगा, संभल को आऊंगा, कम से कम 2 महीने में एक मरतबा आकर बैठूंगा दीपा सराय में आपके पास। मैं आऊंगा और आपके दरमियान में बैठूंगा, और फिर हिंदूपुरा खेरा की आवाम को भी मेरा सलाम पहुंचाना। वहां पर भी हम जैसे दीवाने को बहुत चाहने वाले हैं। मैं आप एक 5 साल का मौका मजलिस को दीजिए संभल में। हम आपको तब्दीली दिखाएंगे, हम आपको तब्दीली दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि मजलिस ने 5 साल में वो काम करेगी जो 30 साल में नवाब ने गारत कर दिया अपने 30 साल को। और लोग बोलेंगे कि क्या तुम्हारा मुख्यमंत्री होगा, क्या तुम सत्ता में आओगे? अरे हर चीज क्या सत्ता में आने से होती है क्या? ये भी तो MLA विधायक थे। सुनिए, क्या ये जब विधायक थे तो मुलायम सिंह मुख्यमंत्री नहीं थे? क्या ये मंत्री नहीं थे? क्या ये विधायक थे जब अखिलेश मुख्यमंत्री नहीं थे? तो फिर क्या किए? कुछ नहीं क्या किए? सोचो आप। मजलिस सियासत या राजनीति की जब करती है तो तिजारत या दौलत कमाने के लिए नहीं करती, खिदमत करने के लिए, मजलूमों का हक दिलाने के लिए करती है। ये फैसला आपको करना है। मेरी आवाज, मेरी तकरीर के जुमले आपके अगर दिल तक पहुंच जाए तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि परवरदिगार तो दिलों को भेजने वाले को सामने अल्लाह के पास, पुलिस के पास कुछ भी नहीं है। मैं तो बेबस हूँ, कमजोर हूँ, मैं तो सिर्फ उसी के सहारे जिंदा हूँ, उसी के सहारे तवक्कल करके अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाता हूँ। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, समाजवादी पार्टी का एक और चेहरा देख लो आप। कल आज तक टीवी पर और ANI के ऊपर, अखिलेश की बस के ऊपर उसने एक सवाल किया सहाफी ने, और पूछा कि ये मुस्लिम निकाब और हिजाब पर आपकी क्या राय है? बहुत बढ़िया। क्या कहा अखिलेश ने?